मैं डोटासरा का नाम इसलिए लिया कि उस इंसान ने गरीबों का हक मारा है। उस इंसान ने वास्तव में इन बच्चों को, पीड़ित बच्चों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया है। मैं उस एक ही व्यक्ति को चैलेंज इसलिए कर रहा हूं क्यों मुझे याद है 2021 में जब पहली बार, क्योंकि तीनों ही पेपर आउट थे, 13, 14, 15 तीनों पारियों के एसआई के पेपर आउट थे। कांग्रेस सरकार ने पूरी की पूरी भर्ती को रद्द, मतलब एक प्रकार से दबा दिया, बोले कि कोई भी आउट नहीं है। और डोटासरा ने तो यहाँ तक बोला था कि यदि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी व्यक्ति पेपर आउट का बोले उसे जेल में ठोक दो। मैं वहां पर खड़ा था, 2021 की 20 सितंबर थी। मैंने चैलेंज किया, तुम्हारे में ताकत है तो गिरफ्तार कर ले और जेल में ठोक दे। उसकी औकात नहीं थी, लेकिन मैं डोटासरा को फिर से चैलेंज करता हूं, हम जीत के रहेंगे, हम सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करा करके रहेंगे। कोचिंग सेंटर राजस्थान के अंदर इतना जंजाल है, ये लोग इतने अपराधी टाइप के लोग हैं। ये क्या करते हैं, जब भी भर्ती आती है बच्चों को गुमराह करते हैं। अब जब बच्चों को जरूरत पड़ी, अब पता है सबको कि ऐसा ही भर्ती रद्द है, क्योंकि उनके ही चमचे, उनके ही चेले किसी न किसी तरीके से उस फर्जीवाड़े में फंसे हुए हैं, इसलिए वो हमारा इन बच्चों का साथ नहीं दे रहे। इसलिए मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं, तुम जब गरीब विद्यार्थी का साथ नहीं दे सकते और उन्हीं गरीब विद्यार्थियों की मेहनत की कमाई तुम खाते हो, मैं उनको चैलेंज इसलिए कर रहा था क्योंकि वो साथ नहीं देते। वो कभी भी ये नहीं बोलते कि ये भर्ती है रद्द होनी चाहिए। आज तक किसी कोचिंग वाले ने, ये जो बड़े बड़े बने फिर रहे हैं ना, उन्होंने नहीं बोला। भाई सब जानते हैं, चाहे वो जोधपुर की कोचिंग हो, सीकर में मैंने डोटासरा का नाम ले लिया तो आप समझ गए होंगे, जयपुर में भी एक दो है जो इस प्रकार का काम करते हैं, वो अपराधी टाइप के लोग हैं, हम उनको भी चैलेंज करते हैं। राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा में बोला था कोचिंगों का नाम लेकर के, पिछली बार जब विपक्ष में थे, आपने देखा होगा गुलाब चंद कटारिया जी किस प्रकार रो रहे थे, रोते रोते वो बोल रहे थे कि बच्चा घर से आता है, माँ बाप के खून के पसीने की कमाई से पढ़ता है, और जब इस प्रकार से पेपर आउट हो जाता है तो दर दर की ठोकर खाता है। उन्होंने बोला था कि कांग्रेस ने इन बच्चों के साथ अत्याचार किया है, कांग्रेस ने अत्याचार किया है, क्योंकि कांग्रेस ने इन बच्चों के खून पसीने की कमाई को बर्बाद कर दी। मैं इस सरकार को सलाम करता हूं कि ये एकदम दबी हुई भर्ती को बाहर निकाल लिया, कितने लोगों को जेल में ठूंस रखा है। ये सरकार की बहुत बड़ा काम है और ये भर्ती रद्द भी होगी, मुझे भरोसा है, क्योंकि भजन लाल जी ने जिस प्रकार से बात करी, बोला था कि हम भर्ती को रद्द करके रहेंगे, बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा। हाँ, समय लिया, हमारी परीक्षा ले रहे हैं धैर्य की, वो अलग बात है, लेकिन हमें तो भरोसा है। नमस्कार, मैं तुषार गौतम, आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। आज ऐसे शिक्षक से मिला रहा हूं, उनका वीडियो वो सुन रहा था तो मेरे भी वोहे के बाल खड़े हो गए। इनका नाम जानेंगे तो नाम भी मुझे पता नहीं है, तो नाम बताइए। मेरा नाम संतोष बिश्नोई है। संतोष बिश्नोई जी है, कहाँ से हैं? मैं वैसे बीकानेर से हूँ, पिछले काफी साल से यहीं जयपुर में रहता हूँ और बच्चों को करते हैं आप? मैं बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन पढ़ाते हैं? मेरा खुद का अभी आप चैलेंज कर रहे थे डोटासरा को, डोटासरा बहुत आते रहते हैं, आपने चैलेंज किया, कारण क्या है? कोचिंग सेंटर को आपने अभी चौंकाया है, चेताया है, इतनी बेबाकी से आप बोल रहे हैं कोचिंग सेंटर के लिए, क्या है? मैं डोटासरा का नाम इसलिए लिया कि उस इंसान ने गरीबों का हक मारा है। उस इंसान ने वास्तव में इन बच्चों को, पीड़ित बच्चों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया है। मैं उस एक ही व्यक्ति को चैलेंज इसलिए कर रहा हूं क्यों मुझे याद है 2021 में जब पहली बार, क्योंकि तीनों ही पेपर आउट थे, 13, 14, 15 तीनों पारियों के एसआई के पेपर आउट थे। कांग्रेस सरकार ने पूरी की पूरी भर्ती को रद्द, मतलब एक प्रकार से दबा दिया, बोले कि कोई भी आउट नहीं है। और डोटासरा ने तो यहाँ तक बोला था कि यदि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी व्यक्ति पेपर आउट का बोले उसे जेल में ठोक दो। मैं वहां पर खड़ा था, 2021 की 20 सितंबर थी। मैंने चैलेंज किया, तुम्हारे में ताकत है तो गिरफ्तार कर ले और जेल में ठोक दे। उसकी औकात नहीं थी, लेकिन मैं डोटासरा को फिर से चैलेंज करता हूं, हम जीत के रहेंगे, हम सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करा करके रहेंगे। अभी आप कुछ कह रहे थे कि कोचिंग सेंटर जो चला रहे हैं उनको भी आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर जूते मारेंगे, उनको कुछ ऐसा करेंगे, आपको क्या? कोचिंग सेंटर राजस्थान के अंदर इतना जंजाल है, ये लोग इतने अपराधी टाइप के लोग हैं। ये क्या करते हैं, जब भी भर्ती आती है बच्चों को गुमराह करते हैं। अब जब बच्चों को जरूरत पड़ी, अब पता है सबको कि ऐसा ही भर्ती रद्द है, क्योंकि उनके ही चमचे, उनके ही चेले किसी न किसी तरीके से उस फर्जीवाड़े में फंसे हुए हैं, इसलिए वो हमारा इन बच्चों का साथ नहीं दे रहे। इसलिए मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं, तुम जब गरीब विद्यार्थी का साथ नहीं दे सकते और उन्हीं गरीब विद्यार्थियों की मेहनत की कमाई तुम खाते हो,
मैं उनको चैलेंज इसलिए कर रहा था क्योंकि वो साथ नहीं देते। वो कभी भी ये नहीं बोलते कि ये भर्ती है रद्द होनी चाहिए। आज तक किसी कोचिंग वाले ने, ये जो बड़े बड़े बने फिर रहे ना, उन्होंने नहीं बोला। बता सकते हैं भाई सब जानते हैं, चाहे वो जोधपुर की कोचिंग हो, सीकर में मैंने डोटासरा का नाम ले लिया तो आप समझ गए होंगे। जयपुर में भी एक दो है जो इस प्रकार का काम करते हैं, वो अपराधी टाइप के लोग हैं, हम उनको भी चैलेंज करते हैं। कोचिंग माफियाओं की वजह से हुआ सर। आपको याद होगा राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा में बोला था कोचिंगों का नाम लेकर के, पिछली बार जब विपक्ष में थे। आपने देखा होगा गुलाबचंद कटारिया जी किस प्रकार रो रहे थे, रोते रोते वो बोल रहे थे कि बच्चा घर से आता है, माँ बाप के खून के पसीने की कमाई से पढ़ता है, और जब इस प्रकार से पेपर आउट हो जाता है तो दर दर की ठोकर खाता है। उन्होंने बोला था कि कांग्रेस ने इन बच्चों के साथ अत्याचार किया है, कांग्रेस ने अत्याचार किया है, क्योंकि कांग्रेस ने इन बच्चों के खून पसीने की कमाई को बर्बाद कर दिया। नई सरकार बन चुकी है, उनको सब पता है कि ऐसा ही भर्ती में इतना फर्जीवाड़ा हुआ है, फिर भी ऐसा कड़ा कदम नहीं उठा रही है कि उसको रद्द कर दे। मैं इस सरकार को सलाम करता हूं कि ये एकदम दबी हुई भर्ती को बाहर निकाल लिया, कितने लोगों को जेल में ठूंस रखा है। ये सरकार की बहुत बड़ा काम है और ये भर्ती रद्द भी होगी, मुझे भरोसा है, क्योंकि भजन लाल जी ने जिस प्रकार से बात की, बोला था कि हम भर्ती को रद्द करके रहेंगे, बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा। हाँ, समय लिया, हमारी परीक्षा ले रहे हैं धैर्य की, वो अलग बात है, लेकिन हमें तो भरोसा है भजन लाल सरकार इन युवाओं के लिए 100% क्या करेगी। रद्द हो जाएगी। आप शिक्षक हैं, जो बच्चे, जो लाखों विद्यार्थियों का भविष्य, हजारों का विद्यार्थी का बिगड़ गया है, उनको दोबारा से आप कोचिंग फ्री कराएंगे? मैं कोई कोर्स नहीं चलाता, इनको पूछ लो, मैं कोई कोर्स नहीं चलाता, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, और मेरे जैसा कंटेंट कोई कोचिंग वाला दे भी नहीं सकता, ट्राई करके देख लो, मैं फ्री पढ़ाता हूँ, कोई पैसा नहीं लेता। ऐसे शिक्षक देखे हैं आपने जो फ्री पढ़ाते और ये कोचिंग वाले बने फिरते हैं, उनसे बेहतर यदि परीक्षा में 100 क्वेश्चन आते हैं तो 80 मेरे आते हैं, हूबहू फ्री पढ़ाता हूँ, कोई पैसा नहीं लेता, तो मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे किसी का डर नहीं है। आपके पेज का क्या नाम है, यूट्यूब चैनल का? मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है गुरु ज्ञान पब्लिकेशन, आप जरूर देखें, आपको भी आनंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद, शिक्षक मेरे जीवन में मैंने पहली बार देखे। आपको सुनने वाले सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।